कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन चुकी है। इसका कहर महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे भारत में सुरसा की तरह मुंहबाए कोरोना वायरस महामारी लोगों को निकलने के लिए आमादा है और इसकी रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन सारे के सारे योजनाएं, सारी की सारे हथकंडे धरे के धरे साबित हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इसका ग्राफ बढ़ रहा है, इसकी कल्पना न सरकार ने की थी और ना ही प्रशासन ने। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों की यदि बात करें तो 35,726 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 165 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के कई हिस्से में लॉकडाउन लागू है, जिसकी अवधि बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। वहीं समूचे राज्य की बात करें तो आज यानी 28 मार्च रविवार का दिन रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और आज से ही सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। बीते दिन मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पूरा पुलिस महकमा पिल पड़ा था सड़कों पर, सिर्फ लोगों को यह बताने के लिए कि 28 मार्च रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए। और ऐसे में रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू होगा, यानी वीरानी सड़क और सन्नाटा पसरा होगा हर तरफ। सड़कों पर यदि होगा कोई तो पुलिस का पूरा अमला, जो कि लोगों को बार बार चेतावनी भरे लहजे में समझाने का प्रयास कर रहा है कि आपने यदि नियम तोड़ा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मास्क न पहनने पर पहले 100 रुपए जुर्माना लगाया जाता था, उस जुर्माने की रकम बढ़ाकर 1000 रुपए, 500 रुपए के आसपास कर दी गई है। और आपको बता दें, 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा, यानी उनसे 1000 रुपए वसूले जाएंगे। सभी सिनेमा हॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, ऑडिटोरियम हो या फिर बार एंड रेस्टोरेंट रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इसे बंद रखने का सख्ती से निर्णय लिया गया है। हालांकि इस दौरान होम डिलीवरी की जा सकेगी। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य के औरंगाबाद और हिंगोली जिले में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई। औरंगाबाद जिले में 30 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा, जबकि हिंगोली जिले में 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहेगा। औरंगाबाद में पिछले कुछ दिनों से 1700 से ज्यादा कोरोना मरीज प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि कई अस्पतालों में बेड तक नहीं बचा है। यदि बात करें महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर की, तो यहां कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद ज्यादा भयावह हो चुकी है। नागपुर में महज 24 घंटों के भीतर कोरोना से 54 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। और इस दौरान 3688 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों में बेड की कमी तो है ही, ऑक्सीजन की भी कमी सामने आई है और इसी वजह से हालात लगातार भयावह होते चले जा रहे हैं। नागपुर के कमाल चौक स्थित श्रवण अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया, जिसमें से 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में कुल 27 कोविड मरीज भर्ती थे, लेकिन देर रात ऑक्सीजन के सिलेंडर खाली हो गए। स्थिति खराब हो गई। अस्पताल प्रशासन ने गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर करना शुरू कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और इनमें से 2 मरीजों की मौत अस्पताल में ही हो गई। बाकी 2 मरीजों ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। अस्पताल की ओर से यह सफाई दी गई है कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म जरूर हुई, लेकिन इसके पहले ही दूसरे अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। अस्पताल के पास 2 ऑक्सीजन सप्लायर हैं। एक के प्लांट में गड़बड़ी थी, दूसरे के पास सिलेंडर के शॉर्टेज, जिसके चलते अस्पताल में लगे सभी 20 सिलेंडर खाली हो गए और नए सिलेंडर की व्यवस्था समय रहते नहीं हो पाई।
आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। यहां बीते 24 घंटों में 6,130 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते दिन तक ये आंकड़ा 500 था। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने ऐलान किया है कि जिस भी हाउसिंग सोसाइटी में कोरोना के 5 या उससे ज्यादा मामले सामने आएंगे तो पूरी इमारत को सील कर दिया जाएगा। बढ़ते कोरोना के मरीजों के बीच मुंबई करों द्वारा जमकर लापरवाही बरतते भी देखा गया है और इसी के चलते प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वाले तमाम लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मार्च 2020 से अब तक मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 46 करोड़ 87 लाख से ज्यादा की रकम वसूल की है। वहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका ने अब तक 42 करोड़ 16 लाख 36 हजार से अधिक की रकम जुर्माने के रूप में इकट्ठी की है। इसके अलावा मुंबई पुलिस 4 करोड़ 35 लाख से ज्यादा रकम उन लोगों से पुलिस ने वसूला है जिन लोगों ने मास्क चेहरे पर नहीं पहना था। बिना मास्क लगाए लोकल ट्रेनों में चलने वालों से तकरीबन 35 लाख 41 हजार से ज्यादा रकम वसूली गई है जुर्माने के रूप में। महाराष्ट्र में मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना जो है उसकी रकम बढ़ा दी गई है और इसे बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 100 रुपए अब देने होंगे। यदि आपने सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो अब आपकी खैर नहीं। आपकी जेब में रुपए यदि नहीं हुए तो 1 महीने के लिए आपको जेल की सलाखों के पीछे बिताना होगा। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के दौरान सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, पार्क सब कुछ बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक राज्य में शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी के भी अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग जा सकेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में खाना खाने की जो होम डिलीवरी है उसे जारी रखने का निर्णय लिया गया है।